हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस एंड 11-12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे दिल्ली के टॉप पब्लिक स्कूल्स के अंदर काफ़ी सारे करियर काउंसलिंग, स्ट्रीम सिलेक्शन सेशंस भी कंडक्ट किए हैं। इसके अलावा वैल्यू एडेड सेशंस जैसे टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर, क्रैक द बोर्ड सेशन भी कंडक्ट किए हैं। ये सारे सेशंस मैं आपके लिए भी ज़रूर अपलोड करूँगा, बट जब सही टाइम आएगा तब। फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का अगला लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं न्यू क्लासिफिकेशन, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो हेनरी मॉजले ने बताई थी। 1913 के अंदर हमारे साइंटिस्ट हेनरी मॉजले ने एक्स रे स्पेक्ट्रम टेक्निक से पता लगाया कि किसी भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल होता है एज कंपेयर टू एटॉमिक मासेस। पहले की जितनी भी क्लासिफिकेशंस थी उन सब के अंदर एटॉमिक मास को प्रायोरिटी दी जाती थी, लेकिन हेनरी मॉजले ने बताया कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल होता है। अगर हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करें तो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब एक एलिमेंट की पहचान उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं रादर देन उसका एटॉमिक मास होता है, और इसके बिहाफ पर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि ऐसा क्यों होता है, और इस पर उन्होंने अपनी नई क्लासिफिकेशन बनाई, नया लॉ बनाया, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट। सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है कि मेंडलीव में यहां पर क्या आता है, मास, लेकिन मॉडर्न में यहां पर क्या आता है, नंबर। तो लॉ क्या कहता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की पीरियोडिक फंक्शंस होती हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स की। हालांकि मेंडलीव कहते थे they were based on increasing atomic masses, पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहती है वो बेस्ड किसके ऊपर होते हैं, एटॉमिक नंबर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इस लॉ के ऊपर बेस्ड उन्होंने एक टेबल बनाया जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिनका नाम क्या दिया गया, पीरियड्स, और 18 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनका नाम क्या दिया गया, ग्रुप्स। इन पीरियड्स एंड कॉलम्स के अंदर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, और पाया कि जिन एलिमेंट्स की सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जिनके पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो हर वो एलिमेंट जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, कॉन्फ़िगरेशन जो मर्जी हो, पर अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है दो एलिमेंट्स के, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर होती हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हमें कैसे पता चलता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। तो देखते हैं कि कैसा दिखता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या हम इसको कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आप देख सकते हैं यहां पर, अगर आप ध्यान दें तो ये है पीरियड, ये है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड, और ये हैं उनके एलिमेंट्स।
जो लेफ्ट टू राइट हमारे पास दे रखे हैं। और अगर आप यहां पे ध्यान दें तो ये है ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप्स। इनमें से ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक हमारे कोर्स में नहीं है। ये जो नीचे के जो एलिमेंट्स दे रखे हैं ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हालांकि इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स और इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। और ये जो ग्रुप हमने पढ़ा है 1 एंड 2 एंड ग्रुप 13 to 18, इनको हम जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से। हम इनको स्टडी करते हैं, ग्रुप 1, 2 एंड 13 to 18। तो कुल मिला के हमारे पास 12 ग्रुप हो जाते हैं, सॉरी 8 ग्रुप हो जाते हैं। एक ये वाला, 2 और 6 ग्रुप ये वाले हो गए। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पानी में इतनी आसानी से डिसॉल्व नहीं होते, इनफैक्ट बहुत कम डिसॉल्व होते कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। फिर हमारा 13 ग्रुप यहां पे आ गया, 14 यहां पे आ गया, 15 यहां पे आ गया, 16 यहां पे आ गया। 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं हैलोजेंस, जिनका मतलब होता है सॉल्ट बनाने वाले। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब होता है बनाने वाले। और 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं नोबल या फिर इनर्ट गैसेस। और हमारे को टिल 20 मतलब एटॉमिक नंबर कैल्शियम तक ही पढ़ना है। ये आ गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद हमारे पास कौन आता है, हीलियम। देन आता है लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद सीधा हमारे पास आ गया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसके बाद आ गया सोडियम, फिर आ गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से सीधा हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। और फिर आ गया हमारे पास पोटेशियम एंड देन हमारे पास कौन आता है आखिरी में, कैल्शियम। बेरियम के बाद ये जो रहा एलिमेंट बेरियम, इसके बाद ये वाले एलिमेंट आते हैं, इनको हम कहते हैं लैंथेनाइड्स। और रेडियम के बाद ये वाले एलिमेंट आते हैं, इनको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। अब क्यों कहते हैं, ये हमारे पास कोर्स में नहीं है तो इसलिए हम इनको नहीं पढ़ रहे। मैंने आपको सिर्फ एक जनरल आउटकम बता दिया इस पूरे पीरियोडिक टेबल का। ये जो आप ब्लूइश कलर में देख रहे हैं ये सारे मेटलॉइड्स हैं। जो आप ग्रुप 1 के एलिमेंट्स देख रहे हैं ये सारे जितने भी हैं हाइड्रोजन को छोड़कर ये सारे मेटल्स हैं। ये वाले जो है ग्रीन कलर के ये भी सारे मेटल्स हैं। और यहां पे कार्बन, फास्फोरस, ये वाले सारे
ये सारे जितने भी हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं, और ये जो आखिरी वाला है ग्रुप ये नोबल गैसेस का है जो हमने पढ़ लिया है। तो मैंने आपको सारा टेबल जो है वो समझा दिया है। हालांकि यहाँ पे कलर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये हायर क्लासेस के लिए पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। एनसीईआरटी में उन्होंने मेटल, सेमी मेटल और नॉन मेटल्स को बताया हुआ है, जिसको आप रेफर कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहली बात है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी एज कंपेयर टू मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। दूसरी खास बात क्या है कि एटॉमिक नंबर हमेशा होल नंबर होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। मेंडलीव जो था, मेंडलीव की क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा फ्रैक्शन में ही होते थे। और दूसरा, एटॉमिक नंबर्स हमेशा कंसेक्यूटिव होते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। लेकिन मासेस में ऐसा नहीं था। अगर आपको याद हो, हाइड्रोजन का मास 1 है अगर, तो हीलियम का मास 4 है, और उसके बाद जो एलिमेंट है लिथियम, उसका मास जो है वो 7 है। तो मतलब बीच में नंबर्स जो है वो गायब है। पर एटॉमिक नंबर्स में ऐसा नहीं होता, एटॉमिक नंबर्स कंसेक्यूटिव होते हैं। दूसरा खास बात ये थी कि मेंडलीव के जितने भी ड्रॉबैक थे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ने पूरे एक्सप्लेन कर दिए थे। पहला था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। उनका कहना था कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, आपने उसको एल्कली मेटल्स के ऊपर, मेटल्स के ग्रुप के ऊपर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है इनकी तरह और H पॉजिटिव आयन बना सकता है। दूसरा था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स हमने देखे थे, जैसे कार्बन की ही बात करें, कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, C12 और C14, मतलब जिनके अंदर मासेस डिफरेंट होते हैं। तो उनके लिए जगह नहीं थी मेंडलीव के टेबल में, पर मॉडर्न के टेबल में जगह थी क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। जितने भी आइसोटोप हो किसी एलिमेंट के, उनके एटॉमिक नंबर सेम है, तो सब के सब सेम जगह पे आ जाएंगे। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हैं, O16, O17 एंड O18, लेकिन सबका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, इसलिए सेम जगह पर आ सकते हैं। एक और ड्रॉबैक था मेंडलीव का कि उन्होंने आर्गन, जिसका मास कितना था 40, उसको पहले रखा था पोटेशियम से, जिसका मास कितना था 39। पर ये अपने आप ही सॉल्व हो गया क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, जो पहले आएगा, एज कंपेयर टू पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 होता है। तो ये थे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के मेरिट्स जो मेंडलीव को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आपको किसी एलिमेंट को ढूंढना हो वो किस पीरियड और किस ग्रुप को बिलोंग करता है तो कैसे पता चलेगा। अगर आपको किसी एलिमेंट की पोजीशन निकालनी है तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर से, इट्स एटॉमिक नंबर। दूसरा आप देखेंगे उसके अंदर शेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। जितने शेल्स होंगे वो एलिमेंट उसी पीरियड को बिलोंग करता है। अगर 3 शेल है तो 3rd पीरियड को बिलोंग करता है, 2 शेल है तो 2nd पीरियड को बिलोंग करता है, 1 शेल है 1 पीरियड को बिलोंग करता है, 5 शेल है 5th पीरियड को बिलोंग करता है। और तीसरा आपको निकालना है ग्रुप, उसके लिए आप देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो ये देखिए हमने ग्रुप बना हुआ है, जो हमारे कोर्स में ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, आपको बताया था ग्रुप 3 से लेकर 12 नहीं है हमारे कोर्स में। ग्रुप 3 to 12 हमको स्टडी नहीं करना है, राइट। इसलिए ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो ग्रुप 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1,
ग्रुप 2 के 2, 13 के 3, 14 के 4, 15 के 5, 16 के 6, 17 के 7 और 18 के 8। आप ऐसे पता लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज क्लोरीन के बारे में आपको पता लगाना है कि वो कहाँ, किस पीरियड और किस ग्रुप को बिलोंग करता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 287। ये किस पीरियड को बिलोंग करता है? आप नंबर ऑफ शेल देख लीजिए, 1 2 3, तो ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। अगर आपको ग्रुप निकालना हो, आपको चेक करने पड़ेंगे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने हैं? 7। तो 7 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो ग्रुप कौन सा हो जाता है? 17। तो आप चेक कर सकते हैं थर्ड पीरियड और 17th ग्रुप का एलिमेंट। हम वापस पीरियोडिक टेबल में जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे थर्ड पीरियड और 17 ग्रुप। ये देखिए थर्ड पीरियड और ये हो गया ग्रुप 1 2, आगे गए, ये देखिए 17 ग्रुप का एलिमेंट कौन है? क्लोरीन। तो ऐसे आपको किसी भी एलिमेंट की क्या पता चल जाती है? पोजीशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। सोडियम, ये भी काफी फेमस एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 8 1। आपको पीरियड निकालना है, नंबर ऑफ शेल्स 1 2 3, तो ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। ग्रुप निकालने हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है। तो आप देख सकते हैं थर्ड पीरियड और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट सोडियम है। ये देखिए थर्ड पीरियड और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट सोडियम है। तो आप ऐसे किसी भी एलिमेंट की पोजीशन जो है वो निकाल सकते हैं। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोजन का। एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1, पीरियड कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, और ग्रुप कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। तो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। और यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 और कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? 2, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? एक ही शेल है, तो ये कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट पीरियड। अच्छा, ग्रुप कौन सा होगा? बच्चे लिख देंगे सेकंड ग्रुप। नो, दिस इज रॉन्ग। ये किस ग्रुप का है? 18th ग्रुप का है, क्योंकि ये नोबल गैस है। होना इसको सेकंड ग्रुप में होना चाहिए, पर ये है किस ग्रुप के अंदर? 18th ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये नोबल गैसेज है और सारी नोबल गैसेज जो है वो 18th ग्रुप को ही बिलोंग करती हैं, इररिस्पेक्टिव उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट पीरियड, ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर, और ये देखिए 18th ग्रुप हीलियम। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, क्योंकि यहां पे थोड़ी सी चालाकी, प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होती है। तो आई होप आपको एलिमेंट की पोजीशन निकालनी समझ में आ गई। अब हम इसको हटा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट आता है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ये वो 11 एलिमेंट्स हैं जो यूरेनियम के बाद आते हैं, जो न्यूक्लियर केमिकल मेथड से बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। तो हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम कहाँ पर है, और उसको देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये रहा यूरेनियम। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये यूरेनियम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनाए जाते हैं, इसलिए इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहा जाता है। काफ़ी हेल्पफुल
इनका काफी यूज भी है और इनका मिसयूज भी होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए मिसयूज हो गया और न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए इनका बहुत अच्छा यूज है। तो आई होप आपको पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स और ट्रांस यूरेनिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। पोजीशन ऑफ एलिमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जरा अच्छे से स्टडी कीजिएगा। देन हम बात करते हैं मेटल्स कौन होते हैं। मेटल्स वो होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या फिर 3 होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है पर वो नॉन मेटल है। हीलियम, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है पर वो नोबल गैस है। 78% जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। मेटल्स की खास बात क्या है, ये यूजुअली लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल पर आते हैं। ये सब सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट अकेला मर्करी, जो क्या होता है, हमेशा लिक्विड रहता है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। पर गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो समर्स में क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। इनका एमपीबीपी ज्यादा होता है। ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये मैल्यूएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, किसी चीज को कैरी करने की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके पास 4, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 20% ऑफ द एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। ये टॉप राइट पर आते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये सब सॉलिड्स होते हैं या गैसेस होती हैं, एक्सेप्ट अकेला ब्रोमीन है जो क्या है, लिक्विड है। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि दो ही ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड है, एक मर्करी और एक ब्रोमीन, बाकी सब सॉलिड है या फिर गैसेस। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ये जल्दी ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, ये शीट्स में नहीं बदल सकते, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। हालांकि छोटे मोटे एक्सेप्शंस हैं जो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़े हुए हैं। सेमी मेटल्स कौन होते हैं, ये मेटलॉइड्स भी कहलाते हैं, जो बॉर्डर लाइन पे आते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। और नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस वो होती हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8। ये किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती, खुद के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि इनके शेल्स फुली फिल्ड होते हैं, इसलिए ये स्टेबल है। इसमें एक एक्सेप्शन है हीलियम का, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है, वो भी नोबल गैस कंसिडर की जाती है। हमारे कोर्स में 3 ही नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। हीलियम क्या हो गया, 2। नियॉन क्या होता है, 2,8, और आर्गन हमारे पास क्या आता है, 2,8,8। तो ये इन तीनों की कॉन्फ़िगरेशन है। तो वैसे तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बता ही चुका हूं कि कौन कौन मेटल्स हैं, कौन कौन नॉन मेटल्स हैं। तो एक बार हम दोबारा उसको देख लेते हैं ताकि आपके लिए और अच्छा हो जाए। तो ये जो ब्लू वाले हैं ये हमारे कौन हो गए, सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स। ये जो हमारे एलिमेंट आ रहे हैं सारे, ये कौन हो गए, नॉन मेटल्स। ये सारी लास्ट की जो एलिमेंट हैं ये कौन हो गई, नोबल गैसेस। हाइड्रोजन भी कौन है, नॉन मेटल है, क्योंकि कलर आप देख सकते हैं उसका सेम है। और ये सारे जितने भी हैं हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं। तो अब है तो वैसे ये सारे भी मेटल्स हैं, ये सारे आप देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी हैं ये सब मेटल्स हैं, ये सब मेटल्स हैं। पर हमारे कोर्स में जो है हम वही पढ़ रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स कौन कहाँ पे बिलोंग करता है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ग्रुप पीरियड मैंने आपको बता दिया, मॉडर्न टेबल लेके हमने
कैसे आइडेंटिफाई करना है उनको, वो भी मैंने आपको बता दिया। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ये इन टेक्स्ट का 8 क्वेश्चन आते हैं नंबर के हिसाब से। हाउ कुड द मॉडर्न टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अभी हमने इसके बारे में बात करी थी, मेंडलीव की सारी डीमेरिट्स अपने आप ही वो करेक्ट हो गए। देन आता है 9th, कहते हैं नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम। जो भी एलिमेंट मैग्नीशियम के साथ ग्रुप में आते हैं इन सेम ग्रुप, क्यों भाई? क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। तो हम आपको वापस टेबल पे ले चलते हैं और आप हमें बताइएगा कि मैग्नीशियम की जैसी प्रॉपर्टीज जो है वो कौन शो करता है। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा देख के। आप 1 2 3 4 के आप तो बड़े सारे एलिमेंट बता सकते हैं। ये देखिए, ये रहा मैग्नीशियम। बेरिलियम शो कर सकता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम शो करता है। तो हमको तो सिर्फ वही लिखने हैं जो हमारे कोर्स में है। तो उसमें हमारे पास कौन कौन आ जाएंगे? एक बेरिलियम आ जाएगा और एक कौन सा आ गया हमारे पास? कैल्शियम आ गया। तो बेरिलियम एंड कैल्शियम, सिंस all of these have same valence electrons, hence show similar properties or chemical reactions. Similar properties or chemical reactions, right? Next, in text का 12th question, in the modern table which are the metals among the first 10 elements? पहले के जो 10 एलिमेंट हैं उनमें से मेटल्स कौन कौन से हैं। तो हम आपको वापस ले जाते हैं देखने के लिए कि पहले के 10 में मेटल्स कौन कौन से आते हैं। तो आपको याद होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके 1 2 और क्या हो? 3 हो, राइट? तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो नॉन मेटल है। ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये नोबल गैस है। आपको यहां तक काउंट करने हैं। नियॉन भी नहीं हो सकता, फ्लोरीन भी नहीं हो सकता, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन सेमी मेटल आ गया, कार्बन ये आ गया। तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट हमारे आते हैं जो मेटल हैं। वो कौन कौन से हैं? लिथियम एंड बेरिलियम। बाकी यहाँ तो सेमी मेटल है या फिर नॉन मेटल है या फिर नोबल गैसेज आ जाती हैं। ये हमारे 10 आते हैं ना। तो देखो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है ना 1 3 4। तो हमने 10 तक पढ़ना था, तो हमने 10 एटॉमिक नंबर तक कंसिडर किया और पता लगा लिया कि लिथियम एंड बेरिलियम are the only 2 metals in first 10 elements in the periodic table. लिथियम एंड बेरिलियम। अब बोरॉन जो है वो एक्चुअली में सेमी मेटल है, तो हो सकता है कि शायद कुछ लोग उसको भी काउंट कर ले, पर इट इज अ सेमी मेटल। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया। मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में उसको एक्सप्लेन किया है आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ऑल्सो अगर आप में से किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी चैप्टर या टॉपिक को रिलेटेड या क्वेश्चन को रिलेटेड, आप मेरे मोबाइल नंबर पे इसको शेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके डाउट को क्लैरिफाई करूंगा। अगर मुझे उसके लिए लेक्चर भी बनाना पड़े मैं ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।